New Hope TV, your encounter with God. Go with me to the book of 2 Kings chapter 5 right now. चलिए निकाले हमारे दूसरे राजाओं की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में, When verse 1. दूसरे राजाओं की पुस्तक में 5वां अध्याय उसका पहला वचन। Now Naaman, the commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master. अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, Because by him the Lord had given victory to Syria. क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा सीरिया को विजयी किया था। He was also a mighty man of valor, but a leper. आगे वचन में लिखा है वो शूरवीर व्यक्ति तो था मगर कोढ़ी था। Now notice carefully over here. गौर करें यहाँ The पर Bible speaks about a man called Naaman, बाइबल जो है नामान नामक एक व्यक्ति के बारे में बताती है and it calls him the commander of the Syrian army. और ऐसा लिखा हुआ है कि वो सेनापति था सीरिया के फौज का। Further says that he had won many victories for the king of Syria. ऐसा लिखा हुआ है कि सीरिया के राजा के लिए बहुत सारे लड़ाइयों को उसने जीता था। But there is something interesting in the scripture which I want you to see right now. लेकिन कुछ खास इस वचन में है, चाहते कि आप देखें इस वक्त। It says, वचन में लिखा है because by him the Lord had given victory to Syria. क्योंकि प्रभु ने उसके द्वारा सीरिया को विजय किया था। You see, in the Bible, देखिए बाइबल में God was with his people Israel. परमेश्वर अपने लोगों इजरायलियों के साथ था। We see the Bible saying God was with Abraham, God was with Joseph, God was with Jacob, God was with so and so, God was with Gideon. Continuously God was with this one, this one, this one. और देखिए अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे गौर से तो लगातार आप पाएंगे कि वहां पे ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर अब्राहम के साथ था, परमेश्वर याकूब के साथ था, यूसुफ के साथ था, परमेश्वर दाऊद के साथ था, गिदोन के साथ था, परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ था। लगातार आप पाएंगे परमेश्वर साथ था। Now Syria was an enemy of Israel. और देखिए ये सीरिया जो देश था ये इजरायलियों का दुश्मन था। Even today. आज भी You see the problems that are there in that particular place. It's not just now, it's such an ancient problem. और देखिए जो समस्याएं आप वहां पर उस जगह पर पाते हैं ये अभी आई हुई समस्याएं नहीं है, ये तो प्राचीन जमाने की समस्याएं हैं। And now और अब we see that God with Syria. हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर सीरिया के साथ था। This is the only time that we find God was with an enemy of Israel. सिर्फ एक ही बार है यहाँ पर जो हम पाते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों के शत्रुओं के साथ था। How is this possible? कैसे ये संभव हुआ? It is not that God shifted his position from here to there. ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने अपना स्तर यानी अपना पद यहाँ से हटाकर वहां कर दिया। No. नहीं। I think it was Israel who shifted. और हमें लगता है कि ये तो इजरायली लोग थे जिन्होंने अपना मुकाम अपना स्तर हटा लिया You था। see, the Bible says in Hebrews 13 and verse 8. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय 8वें वचन में Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक जैसा है। Malachi 3:6 says he is the God who does not change. मलाकी का 3रा अध्याय 6वां वचन ऐसा कहता है वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं Then है। who changed? तो कौन बदल गया? It was not God. ये परमेश्वर नहीं था, It was the people of God that changed. ये परमेश्वर के लोग ही थे जो बदल गए It थे। was Israel that shifted their positions. ये इजराइल लोग थे जिन्होंने अपना स्तर अपना पद हटा लिया When था। Israel walked in the ways of God, God was on their side. जब इजराइल लोग परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे थे तो परमेश्वर उनके पक्ष में था। But you see, the Syrians were on the side of God, and God's people turned against the Lord himself. और हम देखते हैं जब सीरिया के लोग परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के मार्गों पर आए तो परमेश्वर के खुद के लोग परमेश्वर के खिलाफ में खड़े हो गए। Can I tell you something very powerful? क्या आपसे कुछ सामर्थ्यशाली बात बता सकते हैं? Don't allow your friends, your partnerships, your business associates to turn away from the Lord's side. और अपने दोस्तों को या अपने सहभागियों को या जो आपके पार्टनर है व्यवसाय में जो पार्टनर है Yes. उनको अनुमति मत दीजिएगा कि वो आपको प्रभु की ओर से हटा दें। No matter how pleasing it may look to the eyes, always be on the Lord's side. इससे फर्क नहीं पड़ता आंखों के लिए कितनी खूबसूरत और मनभावनी क्यों न लगती हो, हमेशा आप प्रभु की और प्रभु के पक्ष में ही रहें। Lift your hands and say, I will be on the Lord's side. Come on. अपने हाथ उठाकर कहे कि मैं प्रभु की और प्रभु के पक्ष में खड़ा रहूंगा। May you be on the Lord's side. आप प्रभु के पक्ष में रहें। You may be a very simple people, but if you are on the Lord's side, you will receive victory, you will receive blessing. शायद हो सकते हैं कि आप बड़े सीधे साधे और साधारण से लोग ही क्यों न हो, लेकिन जब आप प्रभु की और प्रभु के पक्ष में होते हैं तो आप विजय पर विजय और आशीषों को पाएंगे। I want to take you to Exodus 32. और आपको इस वक्त ले जाना चाहते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में। And it tells us of a time when Moses, the man of God, was on Mount Sinai. ये उस समय की बात है जब परमेश्वर का जन मूसा सिनाई पर्वत पर था। And when he came down, और जब वो नीचे आया he saw the people of Israel turned against God. They had erected an idol and they were dancing around it. मूसा ने आकर देखा कि इजराइल लोग जो थे वे परमेश्वर के खिलाफ में मुड़ गए थे और उन्होंने एक प्रतिमा यानी एक मूर्ति को खड़ा कर लिया था। Moses was angry. और मूसा ये देखकर
क्रोधित हो And गया। in Exodus 32 verse 26 he says, whoever is on the Lord's side, come to me. जो कोई प्रभु यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। Imagine one person जरा कल्पना करें एक व्यक्ति and everybody on the other side. और सभी लोग दूसरी ओर, And he's throwing an open challenge to thousands of people, who is on the Lord's side, come here. और वो खुले आम हजारों लोगों के सामने ये चुनौती यानी ललकार देता है कि जो कोई प्रभु की ओर का है यहाँ जाओ। The Bible says, बाइबल कहती है only the tribe of Levites, that the men, they rushed to Moses' side. Imagine all other 11 tribes that side and only one tribe this side. और जरा फिर आगे देखें, वचन में लिखा है तब सारे लेवीय गोत्र के लोग उसके पास इकट्ठा हुए। जरा सोचिए, बाकी बचे 11 गोत्र के लोग उस ओर खड़े थे, लेकिन लेवीय गोत्र के लोग मूसा के पास आ गए। Being on the Lord's side is never sometimes a majority. You may have to be in the minority. और देखिए, प्रभु की ओर का होना हमेशा आपको अधिकारी संख्या में नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपको सबसे कम में संख्या में हो जाए। Being on the Lord's side means it will not be a popular decision. और प्रभु की ओर का होना यह कोई लिया हुआ लोकप्रिय फैसला नहीं है। It may be unpopular. और यह अलोकप्रिय हो सकता It है। may not go well with the people around you. आपके आसपास के लोगों को भले ये बात अच्छी ठीक नहीं लगेगी, But you have to be on the Lord's side. लेकिन आपको प्रभु की ओर होना ही How many है। receiving this word? कितने वचन को ग्रहण कर रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। And later on we see in Exodus in the same chapter 32 verse 29, Moses said, consecrate yourselves today to the Lord. He's speaking to the Levites that God may bestow on you a blessing this day. Come on. यहाँ पर मूसा कहता है कि आज के दिन तुम अपने सभी लोगों को पवित्र कर लो, क्योंकि प्रभु की आशीषें आज से तुम पर होने वाली When हैं। you are on the Lord's side, जब आप प्रभु की ओर होते हैं, the blessing of the Lord will rest on you. प्रभु की आशीष आप पर ठहर जाएंगी। It will take you where you cannot go in your strength. ये आपको वहां ले जाएगी जहां आप अपने ताकत और बलबूते से नहीं जा सकते। That blessing will go beyond your lifetime. ये आशीषें आपके जीवन काल के परे जाएंगी। What do you mean, Pastor? पासवान जी, आपके कहने का You मतलब see, क्या the है? tribe of Levites was selected specially by God to serve Him in a place where nobody else could serve. आप देखते हैं कि लेवीय गोत्र के लोग जो थे, परमेश्वर ने उनको खास तौर पर अपने लिए ही चुन लिया था कि वे वहां जाके प्रभु की सेवा टहल कर सके, जहां पर दूसरे किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। You may be a simple person watching me like me, और शायद हो सकता है आप हमारे जैसे ही एकदम सीधे साधे व्यक्ति हैं जो देख रहे हो, but today you need to make a decision. लेकिन आज आपको ये फैसला लेना है, I will be on the Lord's side. मैं प्रभु की ओर होऊंगा। You are going through problems, but you must say, yes, I will be on the Lord's side. आप भले समस्याओं में से जा रहे हो, लेकिन आपको कहना चाहिए हाँ, मैं प्रभु की ओर का होऊंगा। Now, let me go to the second part right now. चलिए हम जाते हैं दूसरे मुद्दे पर इस वक्त। You see, in 2 Kings chapter 5 and verse 1, there are 4 things that speak about Naaman. और देखिए, अगर दूसरे राजों की पुस्तक 5वें अध्याय उसके पहले वचन में जाएंगे तो आप वहां पर नामान के विषय में 4 खास बातों को पाते हैं। The first one, पहला है, he was a commander of the army of Syria. वो सीरिया की जो फौज का सेनापति था। 2, दूसरा, he was a great and honorable man. वो बड़ा और महान प्रतिष्ठित व्यक्ति था। 3rd, तीसरा, he was a mighty man of valor. वो एक शूरवीर व्यक्ति था। These were the positive things about him. उसके बारे में ये सारी चीजें अच्छी सकारात्मक But बातें the थी। 4th thing, लेकिन चौथी चीज, but मगर he was a leper. वो एक कोढ़ी था। You see, 3 things. गौर करें, यहाँ पे 3 चीजें, And then the Bible says, but और उसके बाद बाइबल कहती है मगर he was a leper. वो एक कोढ़ी था। You see, interesting. और आप बड़े दिलचस्प बात को पाते हैं, In our society, we have the rich and the famous. हमारे समाज में, समुदाय में हम पाते हैं अमीरों को, मशहूर लोगों को, The movers and the shakers. और जो एकदम प्रतिष्ठित लोग, But secretly, they have leprosy on the inside. लेकिन गुप्त तौर पे उनके अंदर वो कोढ़ लगा होता है। On one side, they are so successful. एक और तो हम देखते हैं कि बहुत ही वे कामयाब They हैं, have millions of followers on social media. और लाखों की तादाद में लोग उन फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, But deep down, secretly inside, they have leprosy. लेकिन हम देखते हैं फिर अंदर गुप्त तौर पे एकदम गहराई में वो कोढ़ से They पीड़ित are हैं। dying of loneliness, वे अकेलेपन से मर रहे हैं, heartbrokenness, दिल टूट जाना, broken homes, घर परिवार, broken marriage, शादियां टूट जाना, no peace. कोई शांति नहीं। People buy tickets paying thousands of rupees to attend their shows, हजारों रुपए खर्च करते हैं उनके शोज में हिस्सा लेने के लिए, and they perform and make everybody happy. Everybody comes laughing outside. और वे बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके सभी को खुश कर देते हैं और सभी लोग बाहर आते हैं हंसते But for their मुस्कुराते हुए। own joy and happiness, they have to take alcohol and drugs. Come on. लेकिन उनकी खुद की खुशी और आनंद और चैन के लिए उन्हें शराब पर टिकना पड़ता है। There are too many Naamans in today's world. आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे नामान भरे पड़े हैं। From outside,
बाहर से they are big people, वे बड़े बड़े लोग कहलाते but हैं, secretly inside लेकिन गुप्त तौर पर अंदर से there is a but. मगर नामक ये शब्द वहां भी है, There is secret leprosy they are dealing with. और ऐसे गुप्त कोड़ से वो निपट Now रहे हैं। this is where the child of God is different from the Naamans of this world. और यहीं पर परमेश्वर की संतान जो है वो दुनिया भर के नामान लोगों से अलग हैं। You see, a child of God may have issues outside, और देखिए परमेश्वर की संतान के जो बाहर ऐसे मामले हो सकते but हैं, when you take off the breastplate, when you take off the position, when you take off the title, you see, when you go deep inside, there is only one thing: Christ in us, the hope of glory. Can I have a hallelujah? लेकिन जब अपने हथियार वस्त्र को उतारते हैं तो Come on. उसके बाद जो है उनके अंदर मसीह जो महिमा की आशा है वही दिखाई देगी। That's the difference between a Naaman and a child of God. और यहीं पर हम देखते हैं नामान और परमेश्वर की संतानों के Lift बीच your का hand and फर्क say, है। I am a child of God. अपने हाथ उठाकर कहिए मैं परमेश्वर की संतान हूँ। When you sleep, you have the peace of God. जब आप सोएंगे आपके पास परमेश्वर की शांति होगी। That's a child of God. यह है परमेश्वर की संतान। Let me go to the third part right now. चलिए जाते हैं तीसरे मुद्दे पर। Go to 2 Kings chapter 5 and verse 2. चलिए जाते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन। The Bible says, बाइबल कहती है, and the Syrians had gone out on raids and they brought back a captive, a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, सीरिया के लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। If you read your Bible, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे you will see that Joseph was a captive. आप पाएंगे कि यूसुफ खुद एक बंदी था, Daniel was a captive. दानियल भी एक कैदी था, This young girl was a captive. और इस नौजवान लड़की को बंदी बनाकर ले गए थे। Captivity is not a pleasant thing. और बंदी बनाया जाना ये कोई मनभावनी या अच्छी चीज नहीं What है। is my point? मेरा मुद्दा क्या है? You see, there is a common thread running between all these three people. और आप पाएंगे एक सब में पाई जाने वाली एक आम बात इन तीनों में मिलेगा आपको। You see, they were captives. वे बंदी थे, They were taken to a foreign land, उन्हें विदेशी जमीन पे ले गया, but they were not offended at God. लेकिन वे परमेश्वर पर ठेस नहीं खाए थे। They never got bitter towards God, but trusted Him even in their captivity. देखिए उन्होंने परमेश्वर कभी अपनी कड़वाहट को नहीं निकाला था, लेकिन फिर भी अपने बंदीपन में भी, अपने कैद में भी उन्होंने परमेश्वर पर They were भरोसा रखा। captive on the outside, बाहर से तो वे बंदी और कैद but थे, inward they were free. Hey, लेकिन अंदर से वे आजाद थे। somebody shout hallelujah. चलिए कोई तो चिल्ला हालेलुया। True freedom is freedom on the inside. और सच्ची आजादी जो होती है ये अंदर से होती है। When you are free on the inside, जब आप अंदर से आजाद होते हैं, it does not matter what happened on the outside. इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है। Paul was in prison, पौलुस भी जेल में थे, but he was free on the inside. लेकिन अंदर से वो आजाद थे। May that freedom in your inside come right now. वो अंदर वाली आजादी आ जाए आपके Freedom पास। from depression, तनाव से आजादी, freedom from fear, डर से आजादी, freedom from anxiety. चिंताओं से आजादी। Somebody say, I receive, I receive, I receive. कोई कहे मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता The girl was taken as a captive, but inwardly she was free. हूं। उस लड़की को बंदी बनाया जाकर ले जाया गया था, लेकिन अंदर से तो वो आजाद थी। Now let me explain to you. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। One of the major weapons that Satan, God's enemy, will use against God's people is offense in the end days. और अंत के दिनों में एक सबसे मुख्य हथियार जो परमेश्वर का शत्रु यानी शैतान जो है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में इस्तेमाल करेगा वो है ठेस खाना या ठोकर खाना। In Matthew 24, मत्ती के 24वां अध्याय Jesus spoke about many signs that will take place in the end times. Listen carefully. यीशु ने कई सारे चिन्हों के बारे में वहां पर जिक्र किया जो अंत के समय में He spoke घटने about वाले थे। earthquakes. भूकंप के बारे में उन्होंने कहा, He spoke about these plagues which are happening right now. और ये महामारी जो अभी चल रहा है इसके बारे में भी कहा। But one of the signs of the end times he spoke was offense. लेकिन अंत के समय का विषय में एक खास चिन्ह जो उन्होंने बताया वो है ठेस खा लेना। Turn with me to Matthew 24 verse 10. चलिए निकाले मत्ती का 24वां अध्याय का 10वां वचन Let me show it to you. दिखाने दीजिए हमें। And then it says, shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. तब बहुत से ठोकर खाएंगे यानी ठेस खाएंगे और एक दूसरे को धोखे से पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। Notice the scripture says many. और गौर करें बहुत सारे, That's a lot of people. ये बहुत सारे लोग हैं। People in the end times will get angry and offended over silly, petty matters. और अंत के समय के जो लोग हैं छोटी छोटी मामूली मामूली बातों में भी ठेस खा लेंगे। Let me give you a Christian example. एक मसीह मिसाल आपके सामने पेश करते हैं। Differences of opinions on theology. और तत्व ज्ञान पर आधारित जो फर्क, We are all Christians. We claim to
worship the same Lord Jesus. और देखिए हम सभी मसीही लोग हम दावा तो करते हैं कि हम एक ही प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं We claim to go to that same place after death. और हम दावा करते हैं कि हमारे मर जाने के बाद हम उसी जगह पे जाएंगे। But when we have differences of opinions on theology, I'm not talking about major differences, simple differences here and there. लेकिन जब ये बात आती है तत्व ज्ञान पर आधारित हमारी राय के बारे में, ये कुछ बड़ी नहीं होती, बस छोटी सी राय होती है। तो I'll tell you, Christians start hating one another. मैं आपको बताता हूं कि मसीह जो होते हैं एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। People who don't agree with simple theological differences, they start hating one another to the extent of maligning them, putting them down publicly and things like that. और देखिए जब उनके तत्वज्ञान की राय जब एक दूसरे से मिल नहीं खाएगी तो इतनी जल्दी से मामूली से अगर बात उनसे राय मिलती नहीं है तो ठेस खा लेंगे और इसका असर इतना भारी पड़ेगा कि वे लोगों पर आरोप लगाएंगे और यहां तक कि खुलेआम सबके सामने उनकी निंदा करेंगे। The little girl working in Naaman's house, वो छोटी सी लड़की जो नामान के घर में काम कर रही she was a slave in Naaman's house. नामान के घर में वो एक दासी थी She was forcibly taken from her house to a strange land, और जबरदस्ती उसके घर से पकड़कर उसे विदेशी जमीन में ले जाया गया, far away from her family. परिवार से कोसों दूर। She could have easily harbored bitter and hurt feelings towards Naaman and his family. और बड़ी आसानी से वो अपने अंदर नामान और उसके परिवार के प्रति गुस्सा, क्रोध और कड़वाहट को रखी सकती थी। She could have been offended at God. यहाँ तक कि परमेश्वर पर भी बुरा मान She सकती could have थी said, I don't want to do anything with this God. और वो बड़े आसानी से कह सकती थी इस परमेश्वर से मुझे कुछ How लेना come देना the Lord has allowed this to happen with my life? नहीं। कैसे इस परमेश्वर ने इजाजत दे दी कि ये सब मेरी जिंदगी में होए। My dear servant of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के सेवक, my dear J12 leader, मेरे प्यारे जेठवा लगू pastor, पासबानो, whoever you are, sir, जो कोई भी आप हैं, madam, listen to me. सुनिए ध्यान से। Anyone who is serving the Lord must be careful because there will always be opportunities to get hurt and offended. Please listen carefully. और जो कोई भी प्रभु की सेवा करते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए कि हमेशा ऐसे अवसर आएंगे ठेस खाने का, चोट खाने का। We must be careful to maintain our love walk. हमें हमारा जो प्रेम की जो चाल है उसे बनाए रखने को सीखना है। If we are to be used by the Lord to impact and influence the people around us, listen अगर carefully. हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करके हमारे आसपास के लोगों पर अपना असर डाले, प्रभाव डाले, तो इसके लिए जरूरी ये है Maintain your love walk. अपने प्रेम की चाल जो है उसे बनाए रखें। People, those who are serving, listen very carefully. I do not know, but the Holy Spirit is speaking to you. जो लोग सेवा करते हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा खुद आपसे बोल रहा है। People will offend you, people will hurt you, but when you walk in that offense, the anointing will not flow through you because now you are trapped. लोग आपको ठेस पहुंचाएंगे, लोग आपको चोट पहुंचाएंगे और जब आप ठेस खा लेते हैं तो वो अभिषेक आपके जरिए बह नहीं पाएगा क्योंकि अब आप शत्रु के फंदे में फंस चुके हैं, कैद हो गए हो। This little girl, ये छोटी लड़की, why God used her to touch Naaman's family and the place in Syria was because she refused to get offended. Are you with me right now? ये छोटी सी दासी लड़की को हम देख सकते हैं क्यों परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल किया कि नामान और उसके परिवार पर सकारात्मक प्रभाव डाले और सिर्फ वही नहीं लेकिन सीरिया के लोगों तक भी असर डाले। ध्यान से सुनिए क्योंकि उसने इजाजत नहीं दी थी कि कड़वाहट और ठेस उसके अंदर समा सके। When you are offended, जब आप ठेस खाए हुए your heart is hardened. तब आपका दिल कठोर हो जाता A hardened heart cannot hear the voice of the Holy है और Spirit. कठोर दिल जो होता है वो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। Go into 2 Kings chapter 5 verse 3 right चलिए now. निकाले दूसरा राजाओं की पुस्तक 5वां अध्याय 30वें वचन में। Then that young girl, little girl, said to her mistress, तब उस छोटी सी दासी लड़की ने अपनी स्वामिनी से यानी अपनी मालकिन से कहा, if only my master were with the prophet who is in Samaria, for then he would heal him of his leprosy. यदि मेरा स्वामी शोमरोन के Power. भविष्यवक्ता के पास होता Power. तो क्या ये अच्छा होता, वो उसके कोढ़ से चंगा कर देता। Now she was a young girl, देखिए वो एक नौजवान छोटी सी लड़की थी but she knew much about God. लेकिन परमेश्वर के बारे में उसे काफी पता था She knew about the prophet Elisha. और उसे भविष्यवक्ता एलीशा के बारे में अच्छे से That पता means था। as a young girl, she was trained in the things of God even at a young age. इसका मतलब यह है कि उसकी छोटी अवस्था में भी उसको परमेश्वर की चीजों के विषय में अच्छा प्रशिक्षण दिया गया था। Can I tell you something? क्या आपको कह सकते हैं Age doesn't determine the anointing. उम्र जो होता है यह अभिषेक को निर्धारित नहीं करता Age will not be a hindrance to your impact. और उम्र जो होता है यह
आपके प्रभाव के लिए कोई रोड़ा नहीं है। In age is not an indicator of influence. और उम्र दराज का होना ये भी आपके प्रभावशाली होने का संकेत नहीं Don't है। say I'm too young to be used by God. और ऐसा न कहें कि परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए मैं बहुत ही नौजवान हूं। God can use you as a young person. परमेश्वर नौजवान व्यक्ति के रूप में आपका इस्तेमाल Lift कर your सकता है। hands and receive this prophetic word. I receive it. अपने Hey. हाथ उठाकर इस भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण करें। Don't say I'm too old. ऐसा मत कहें कि मैं बहुत ही बुजुर्ग हूँ। God used Moses at 80. Hallelujah. परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया जब वो उसकी उम्र 80 साल की Don't थी। say I'm uneducated. ऐसा न कहें कि मैं अनपढ़ हूँ। God will use anyone. परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता I know of one dear woman who was so close to me. है। पासवान जी जानते हैं किसी एक प्यारी महिला को जो पासवान जी के बहुत ही करीब रही। She used to always say I'm uneducated. वो हमेशा कहा करती थी मैं अनपढ़ हूँ। Will God use me? क्या परमेश्वर मेरा इस्तेमाल And करेगा? God used her so powerfully to touch my life. परमेश्वर उनका सामर्थ्यशाली इस्तेमाल किया पासवान जी की जिंदगी छूने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। I'm grateful to God for her. परमेश्वर का आभार मानते हैं। You see, God always uses little and insignificant things to do great things. देखिए परमेश्वर हमेशा छोटी और मामूली सी चीजों का इस्तेमाल करता है बड़े और महान कामों करने के लिए। Why does He do that? क्यों ये सब वो So करता है? that the glory will be His. ताकि महिमा उसी को मिले। See, God used an insignificant shepherd boy to bring down a mighty Goliath. देखिए परमेश्वर ने एक मामूली से छोटे से लड़के का इस्तेमाल किया उतने सामर्थ्य गोलियात को गिराने के लिए। Was there nobody in that plan? क्या उस देश में और दूसरा कोई नहीं Of था? course. यकीनन। But David was available. David was on God's side. He said, Lord, use me. God used him. लेकिन दाऊद उपलब्ध था, दाऊद परमेश्वर की ओर था और उसने कहा कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। प्रभु ने उसका इस्तेमाल David refused to be offended by his brothers. और दाऊद ने अपने भाइयों की कहा सुनी सुनकर ठेस खाना इनकार कर दिया था। God used a young girl, Mother Mary. Come on. परमेश्वर एक नौजवान लड़की माता मरियम का इस्तेमाल किया To you bring the Savior into this world. उद्धारकर्ता को इस दुनिया में लाने के लिए। Hallelujah. और ये हालेलुया। You think people must have not spoken against her? आपको क्या लगता है लोगों ने उसके खिलाफ में बातें नहीं की होंगी? What all crap they must have spoken. क्या कुछ बेतुका बातें उन्होंने कही होंगी? But she was fixed on God. लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर पर केंद्रित था। Please listen carefully, sir. सुनिए ध्यान से जनाब। Turn your heart to the Lord today. आज प्रभु की ओर अपने दिल को मोड़ Say, लीजिए। Lord, I want to serve you. बोलिए प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। God used a little boy who came to listen to his sermon. परमेश्वर ने एक छोटे से लड़के का इस्तेमाल किया जो उसके संदेश को सुनने आया था। And the mighty apostle Andrew went to him. और एक सामर्थ्य प्रेरित अंद्रियास उसके पास गए। And he told Jesus, Jesus, there is a boy with 5 loaves and 2 fish. और आकर वो यीशु से कहने लगे यीशु यहाँ पर एक लड़का है जिसका 5 रोटी और 2 मछली है। Now imagine the apostle trying to pull the thing, और जरा कल्पना करें कि प्रेरित उस बच्चे से उस चीज को छीन रहे But हैं। that was not the story. लेकिन ये नहीं थी कहानी। The boy just gave it. लेकिन उस लड़के ने खुद सौंप दिया। Hallelujah. Hallelujah. You think this was hidden from God's eyes? आपको क्या लगता है ये परमेश्वर की नजरों से छिपा हुआ था? Small things in God's hand become very powerful. छोटी सी चीजें भी परमेश्वर के हाथों में बहुत ही जबरदस्त और सामर्थ्यशाली बन जाती हैं। If you're a child, if you're a simple man like us, God can use you. अगर आप छोटे से बच्चे हैं, अगर आप हमारे जैसे सीधे साधे लोग हैं, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। It's not too late, my brother. अभी देरी नहीं हुई है मेरे भाई। God can use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है And the glory will be His. और महिमा उसी को मिलेगी। That's why you must train your children also, even at this young age. और इसीलिए जरूरी है कि इस छोटी सी उम्र में भी आप अपने बच्चों को प्रशिक्षण दें। 2 Kings chapter 5 and verse 4. दूसरे राजाओं की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 4थे वचन में Then Naaman went in and told his master, saying, Thus and thus says the girl who is from the land of Israel. तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। Naaman's wife must have told him. तो देखिए नामान की पत्नी ने उससे कहा होगा। And now Naaman is talking to the king, his boss. अब Okay? नामान जाकर राजा से अपने मालिक से बोलता है The most interesting thing is this now. और बहुत ही दिलचस्प बात जो है वो ये है What the little girl spoke was being heard in the king's palace now. Whoa. जो This is उस छोटी सी लड़की ने जो बोला था वो राजा के महल में भी सुना In गया। other words, दूसरे शब्दों में her voice उसकी आवाज was heard in the king's palace. राजा के महल में सुनी गई। Hallelujah. Hallelujah. You know, this morning I heard the Spirit of God speak to me. और इस सुबह पासवान जी ने सुने प्रभु के आत्मा को इनसे बोलते हुए And the Holy Spirit says this to you. This is a prophetic word for you. और पवित्र आत्मा वही बात आपसे भी कहता है भविष्यवाणी का वचन। They that refuse to allow offense and hurt and unforgiveness to overpower them, their voice, their prayer will be heard
in places of influence. Somebody receive it. Hallelujah. और जो लोग इजाजत नहीं देते हैं यानी ठुकरा देते हैं कि ठेस या चोट या अक्षमा उन पर हावी हो जाए, उनकी आवाज, उनका प्रभाव जो है बड़े बड़े जगहों पर सुना जाएगा। The Holy Spirit says, पवित्र आत्मा if you refuse to allow that hurt, that bitterness to take you captive from the inside, then your voice will be heard before the king. अगर तुम ठुकरा देते हो कि ठेस या फिर चोट या फिर अक्षमा को अंदर से आपको कैद न करने पाए, तो आपकी आवाज राजाओं के सामने सुनी जाएगी। Your service to God will be powerful. परमेश्वर के प्रति आपकी सेवा जो है सामर्थशाली होगी। Had this little young girl carried bitterness and unforgiveness in her heart, she would have said, this man Naaman, he separated me from my family and he has got leprosy. Good, this is God's curse on him. जरा सोचिए, इस छोटी सी लड़की ने अगर कड़वाहट और अक्षमा को अपने अंदर रखा होता, तो ये लड़की ने ऐसा कहा होता कि ये नामान जिसने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, अच्छा हुआ कि इसे कोड़ लग गया, ये परमेश्वर की ओर से अच्छा सा बदला लिया गया है। But she refused to carry offense, hurt and unforgiveness. लेकिन उसने अपने अंदर ठेस, अक्षमा और कड़वाहट को रखना ठुकरा दिया। And this is the reason और यही वजह है Naaman was healed. नामान चंगा हो गया। The gospel came to Syria. सुसमाचार सीरिया तक पहुंचा। People of God, परमेश्वर के लोगों, I don't know whom I'm speaking to you. पता नहीं किससे हम बोल रहे हैं। You are a pastor. आप एक पासवान, You've been hurt by people. लोगों के जरिए आपको ठेस पहुंची, You've been offended by people. लोगों के जरिए आपको चोट यानी ठेस पहुंचाई। You are a leader. आप एक अगुवे हैं, You serve God, आप लोगों की सेवा करते but you are broken. हैं, लेकिन अंदर से You are a prayer warrior. आप प्रार्थना योद्धा हैं, You're doing things for God. आप परमेश्वर की चीजों करते हैं, You tried doing things for God, आप कोशिश करते हैं परमेश्वर की चीजों करने का, and you are broken. और आप टूटते। You are saying, I don't want to do it anymore. आप कह रहे हैं मुझे आप कुछ लेना देना नहीं। Tonight, the Holy Spirit speaks to you. आज की शाम पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है। And the Holy Spirit says, पवित्र आत्मा कहता है, if you release that unforgiveness, if you release that bitterness, if you release that offense, अगर तुम उस अक्षमा को, उस कड़वाहट को, उस ठेस को जाने दोगे, somebody is going to be touched. कोई तो आज छूने जा रहा है, Somebody is going to be healed and delivered tonight. कोई तो आज की रात चंगाई और छुटकारा पाने जा रहा It could be you. है, या आप हो सकते It हैं, could be your family या members. आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, Somebody is going to turn to the Lord in a dramatic manner और कोई तो प्रभु की ओर नाटकीय तौर पे आज मुड़ जाएगा because of you. आप ही के वजह से।